आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रार्थना कैसे हमें हमारे जो जीवन के स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनका सामना करने की ताकत देती है। साथ ही दोस्तों, आज है बुधवार, तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है द वेरी कलरफुल एंड वाइब्रेंट राजस्थान। Yes, Rajasthan is full of color, Yeah. full of dance and कहते हैं कि इंडिया में सब तरह की चीज़ें हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि कई कंट्रीज में डेजर्ट नहीं है, और यहाँ डेजर्ट की ब्यूटी, रेगिस्तान की ब्यूटी भी आप देख सकते हैं। और भिन्न भिन्न तरह के कलर्स हैं यहाँ पे, और बड़े अच्छे पकवान हैं। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मिलनसार और बहुत फ्रेंडली है। और बड़े बड़े महाराजा और बड़े बड़े बड़ी बड़ी दास्तान है हमारे पास उनकी ब्रेवरी की राजस्थान से। जी बिल्कुल दोस्तों, इनफैक्ट अगर आपने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा, विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, क्या आप जानते हैं वेयर इज द सेकंड लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड? सेकंड लार्जेस्ट वॉल? जी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से के बाद? हाँ जी जी, द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे ख्याल से दर्शक लोग भी नहीं जानते इसको। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक जानते हैं। हम अच्छा। आपको बता दें दैट इट्स इन राजस्थान। राजस्थान जी में? बिल्कुल, यहाँ पर कुंभलगढ़ फोर्ट है, हाँ। जिसकी जो वॉल है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, द सेकंड लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। वाह, ये तो मुझे मालूम नहीं था दर्शकों। दैट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। और ये सब चीजें हमारे भारत देश में हैं और राजस्थान में मुझे मालूम ही नहीं था। तो देखा दोस्तों, बहुत कुछ है राजस्थान के बारे में जो कि हम जानेंगे और हम जान भी रहे हैं। और अब समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, हमसे बरनी न जाए। इस गीत को आप और हम जानते हैं, तो क्यों ना हम भी सेंट एंड्रूज चर्च क्वायर के साथ मिलकर इस गीत को गाएं। थैंक यू वेरी मच सेंट एंड्रूज चर्च क्वायर, थैंक यू कि आपने ये गीत हमारे लिए गाया। एंड वी रियली एंजॉयड लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आप परमेश्वर के लिए गीतों को गाते रहें।
कमाल का गीत था, बड़ा इनकरेजिंग गीत था और उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक सच्ची कहानी आपके साथ हम बांटना चाहते हैं और इसलिए कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए। जब शब्द कम पड़े अपने टीचर को धन्यवाद के लिए, तो संगीत के माध्यम से आप अपने टीचर का धन्यवाद कर सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर इस बार टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप अपने टीचर को कोई भी गीत प्लेलिस्ट से चुनकर गिफ्ट कर सकते हैं। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि आज का थीम है किस तरह अपनी लाइफ के चैलेंजेस को और चुनौतियों को हम प्रार्थना के साथ फेस कर सकते हैं। और आज है बुधवार और हमारा रीजनल फोकस है राजस्थान। और बेका, ये कहाँ पे बैठे हैं हम, किसके सामने? जी, इट्स अ वेरी वेरी फेमस प्लेस इन राजस्थान। जो हमारे राजस्थानी व्यूवर्स हैं वो तो ज़रूर जानते होंगे। दिस इज़ अ वेरी फेमस आमिर फोर्ट, द एपिटोम ऑफ आर्किटेक्चर। और शायद आप में से बहुत सारे दर्शकों ने इसे विजिट भी किया होगा, इसकी सैर भी की होगी, हाथी पर बैठ करके आप गए होंगे और आपने इस फोर्ट को एंजॉय किया होगा। तो आज हम राजस्थान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस प्लेस में बैठे हैं, द आमिर फोर्ट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको विजिट करेंगे या आप विजिट कर चुके हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और भी कई बड़े खूबसूरत जगह हैं राजस्थान के जहां आप विजिट कर सकते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां लोग जाते हैं, दुनिया जहां से लोग आते हैं और विजिट करते हैं। जी, और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्या आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है जहां सही काम करने का मतलब भारी विरोध का सामना करना हो? आज हम मुलाकात कर रहे हैं अजमेर के रहने वाले जोसेफ मिन्स के साथ। इन्होंने अपने कार्यस्थल में कुछ ऐसे ही परिस्थितियों का सामना किया। बहुत मुश्किल था, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इन्होंने कैसे प्रार्थना का सहारा लिया और कैसे इन मुश्किलों पर इन्होंने जय पाई, अपनी सच्ची कहानी आज ये आपके और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करें और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। अजमेर में करीब 25 साल से रह रहे जोसेफ मिन्स रिटायर हो चुके हैं। सर्विस के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उन्हें अपनी कंपनी के फायदे के लिए कड़े फैसले लेने पड़े। इस कारण उनका विरोध भी खूब हुआ, पर वो जरा भी नहीं घबराए क्योंकि उनकी ताकत प्रार्थना थी। बचपन से मुझे माँ बाप ने अपने प्रार्थना और पढ़ाई पर बहुत बल दिया था। इस कारण से मैं बचपन से नज़दीक के चर्च में जाया करता था और स्कूल में हमेशा अव्वल आया करता था। इस तरह प्रेयर में बढ़ते हुए जोसेफ ने अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने लगे। 93 में मैं एक कंपनी हैदराबाद में ज्वाइन किया और 93 में ही मेरी शादी हुई और 2 साल बाद मेरी 2 पुत्रियां हुई। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमारी हालात उतनी अच्छी नहीं थी। तब परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि मैं हैदराबाद से अजमेर आ सकूं और इस कंपनी में फिर से हमारी हालत ठीक होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद मिन्स कंपनी के घाटे को लेकर परेशान रहने लगे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि परमेश्वर, जब तो मुझे संभाला है तो मुझे विश्वास है कि तू इस कंपनी को भी संभालेगा। तब परमेश्वर ने मुझे हमेशा एक प्रॉमिस वचन जो मुझे यशाया 41 उसके 9 और 10 में मुझे दिया है। उसमें कहता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजा नहीं। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे सहायता करूंगा और तुझे हमेशा संभाले रहूंगा। ये वचन हमेशा मुझे सहायता किया है।
उस दौरान जोसेफ को लगा कि उन्हें लॉस कम करने के लिए कंपनी का फिजूल खर्च रोकना चाहिए। कंपनी में जो कैंटीन है जिस पर करोड़ों रुपया कंपनी व्यर्थ में अपना पैसे लगा रही थी, तो मैंने ये बात अपने व्यवस्थापक मंडल से कहा, तो उसने सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होते ही जोसेफ का विरोध होने लगा। 60 लोग मेरे विरोध में कैंटीन के गेट के बाहर में नारे लगाते थे। यहाँ तक कि वो मेरे घर के आगे पीछे सरिया लेके घूमते थे, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस कंपनी के कैंटीन को मैं बंद करूंगा तो कंपनी को बहुत बड़ी फायदा होगा। और साथ ही साथ मैं अपने यूनियन और अधिकारियों को हमेशा उन्हें बुलाकर अपने कमरे में बुलाकर समझाता था, और अपनी पत्नी से भी मैं ये बात शेयर करता था, और वो भी मुझे हिम्मत देती थी। ये लगभग 5 साल तक ये संघर्ष चले, और धीरे धीरे पॉलिसी का फायदा कंपनी में नजर आने लगा। और जब मैंने उनको बताया कि ये पैसे जो हम लोगों ने इससे बचाया, ये पैसे आपके लिए ही तनख्वाह के रूप में जब ये पैसे आने लगे, ये बहुत खुश हुए, और धीरे धीरे उनको ये महसूस हुआ कि सच में ये कंपनी के कैंटीन को बंद करने से एक मुनाफा हुआ, और इस तरह से कंपनी धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगी। आज जोसेफ मिन्स अपनी सर्विस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मेरे साथ था, मुझे संभाले हुए था, और मेरे प्रार्थना में हमेशा मुझे हिम्मत और ताकत देता था। यही वजह है कि मैं आज बहुत खुश हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमेशा मुझे बचाए रखा और संभाले रहा, और मेरे परिवार को हमेशा खुशी में और आनंदित किया। जोसेफ जी, थैंक यू फॉर योर स्टोरी, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, शायद घर पे, शायद अपने कार्यस्थल में, लेकिन आपकी कहानी देखकर हमें बहुत हौसला मिला है, बहुत इंकरेजमेंट मिली है, और हमने जाना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, वो हमारे साथ है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और जैसे आप मुश्किलों का सामना कर रहे थे, अगर आज हमारे दर्शक भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें, गॉड इज विद यू, और वो परमेश्वर आपको हर परिस्थिति पर जय देंगे। बिल्कुल सही, हर परिस्थिति पे खुदा आपको जय देगा, ही विल गिव यू द विक्ट्री। और बिल्कुल ऐसे ही परेशानियों से घिरे हुए थे और बहुत जबरदस्त डर में बैठे हुए थे इजरायली लोग, क्योंकि 40 दिन तक एक बड़ा जबरदस्त चैंपियन जिसका नाम था गोलियत, वो उनको चैलेंज कर रहा था, भेजो किसी को मेरे साथ लड़ने के लिए। घबराए हुए थे और उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, और साउल बादशाह भी डर गया, कोई नहीं, उनमें से किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि जाके उसके साथ लड़े। पर दोस्तों, आप कहानी तो जानते हैं कि छोटा दाऊद आता है, लगभग 13-14 साल का, गोलफाम उसके हाथ में, स्लिंग, और उसने कहा, इससे डर रहे हो तुम? खुदा ने तो मेरी मदद करी, उस इजराइल के खुदा ने मदद करी कि मैंने शेर को भी मारा और मैंने भालू को भी मारा, और ये क्या मेरे सामने? लोग हंसे, लोगों ने सोचा बच्चा है, कुछ पता नहीं पड़ने। उसने कहा, नहीं, मुझे मौका दो, और बिना कुछ आर्मर पहने चला गया वहां पे, और वहां पे गोलियत ने उसका मजाक उड़ाया, ठट्टे में उड़ाया उसको कि तू आ रहा है मेरे सामने, अरे फाड़ के मैं तेरे फ्लैश को मैं परिंदों को खिला दूंगा मैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, तू आता है ढाल और तू नेज़े के साथ आता है, मैं आता हूं यहोवा जो सेनाओं का राजा है, खुदावन के नाम में मैं आता हूं। और वो गया और उसने 5 छोटे छोटे पत्थर उसने लिए हुए थे, स्मूथ स्टोन्स बाइबल में लिखा है, और चिकने पत्थर थे वो छोटे छोटे, और वो लिए और उसने अपने गोलफाम में डाला, और यूं घुमा के उसने ऐसा खुदा ने डायरेक्ट किया कि सीधा उस गोलियत के माथे में जाके लगा, और वहीं पे वो ढेर हो गया, और उसी के तलवार से लेकर उसने उसका सर कलम कर दिया, और बहुत बड़ी विक्ट्री मिली। दोस्तों, छोटा सा विश्वास छोटे से दाऊद के पास, उसने कहा, खुदा ने मुझे शेर मारने की मदद करी, भालू मारने की मदद करी, ये बड़ा जिन जो मेरे सामने गोलायत है, वो क्या है? दोस्तों, अगर आपके सामने भी कोई गोलायत खड़ा है ना,
कोई बहुत बड़ी तकलीफ या कोई बहुत बड़ा चुनौती आपके सामने, अ बिग चैलेंज इज इन फ्रंट ऑफ यू, स्टेयरिंग एट योर फेस, दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, एक खुदा है जिसके नाम में आपको फतेह मिलेगी, उसी के नाम में आपके पास विजय है। उस नाम का इस्तेमाल करो, उस पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। विजय खुदा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि ये जंग मेरी जंग है, ये लड़ाई मेरी लड़ाई है, सिर्फ विश्वास करो। दोस्तों हम आपको ये वचन देना चाहते हैं, 2 कुरिन्थियों 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जय के उत्सव में शामिल हो जाओ मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों। क्यों हारे बैठे हो, क्यों मायूस हो, क्यों डर रहे हो उस गोलियत से, या जो भी आपके सामने जो चुनौती, उससे क्यों घबरा रहे आपका मन? याद रखो कैसे दाऊद ने जीता उसको, खुदावंद के नाम में। वो नाम आपके पास भी है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। वो नाम लीजिए, हर गुलायत गिर जाएगा उसके कदमों में और आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों खुदा कहता है जय के उत्सव में आ जाओ, गिव थैंक्स, और एंड वी आर मोर देन कॉन्करर्स एंड गॉड गिव्स अस द विक्ट्री। दोस्तों खुदा को आपकी जंग जीतने दो, सिर्फ आप उसका नाम लीजिए और आगे बढ़िए। जी बिल्कुल दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है, तो हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और आइए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो भी आज आपकी स्ट्रगल्स हैं, जो भी मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं, शायद कुछ डर हैं आपके जीवन में, आइए इन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आएं, उनके चरणों में रख दें। प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन पर। हमारा नंबर है 9910401010। इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या मैसेज के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही खास सेगमेंट आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं राजस्थान पर, और साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए। और जैसे आप जानते हैं आज का हमारा जो थीम है वो ये है कि प्रार्थना के साथ आप हर चैलेंज और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल दोस्तों, और अब समय है कि हम आगे बढ़ेंगे और एक खास प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके द्वारा इतिहास में हम कदम रखेंगे और नसीराबाद में मार्टिन मेमोरियल चर्च की स्थापना में प्रार्थना के गहरे प्रभाव को हम देखेंगे कि कैसे विलियम मार्टिन ने चुनौतियों के बीच प्रार्थना, विश्वास और दृढ़ता से सामना किया और मसीही समुदाय के लिए एक स्थायी विरासत को छोड़ा। 9 जुलाई 1818 जब राजपूताना यानी राजस्थान के नसीराबाद में ब्रिटिश आर्मी कैंटोनमेंट बनाया गया, जिसे देखते हुए 1858 में स्कॉटिश मिशन राजपूताना में आया, पर 1860 के आसपास प्लेग महामारी के रूप में फैल गई। इन हालात में रेवरेंड विलियमसन शूलब्रेड, जिन्होंने 1860 में पहला स्कॉटिश मिशन ब्यावर में बनाया था, उन्होंने रेवरेंड विलियम मार्टिन को नसीराबाद भेजा। रेवरेंड विलियम मार्टिन जब नसीराबाद आए तो उन्होंने अंग्रेजी सोल्जर्स की सेवा करी और उसके आसपास गांव में जाकर देखा तो वहाँ भी लोगों की हालत ख़राब थी, क्योंकि राजपूताना में 2 अकाल पड़ चुके थे। उनकी सेवा के लिए उन्होंने स्कॉटिश मिशन को लिखा कि यहाँ पर दूसरा स्कॉटिश मिशन खोला जाए अजमेर के बजाय। और अगस्त 1861 को नसीराबाद में स्कॉटिश मिशन का दूसरा स्टेशन बना। और उस समय उनको काम के बढ़ने के वजह से उनके भाई गेविन मार्टिन भी स्कॉटलैंड से उनके संग
नशीराबाद के काम में जुड़ गए। राजस्थान के अंदर अजमेर मिर्जोड़ा के अंदर बहुत ही बड़ा अकाल शुरू हो गया था। लोग त्राई त्राई कर रहे थे, भूखे मर रहे थे, पानी नहीं था। और विलियम मार्टिन और गेविन मार्टिन ने उनसे देखा नहीं गया और उस वहाँ पर एक ज़मीन खरीदी और उन सारे गांव के आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर उनको काम के बदले अनाज के रूप में वहाँ पर काम शुरू करा गया। और वहाँ पर उस ज़मीन के पर उन्होंने एक तालाब उनसे खुदवाया जो बनकर तैयार हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं हो। जब ये काम पूरा हुआ तो सब आसपास के गांव के लोग वापस अपने अपने गांव में लौट गए, पर कुछ परिवार नहीं चाहते थे अपने गांव पर लौटना, क्योंकि उन्होंने विलियम मार्टिन और गेविन मार्टिन की सेवा को देखते हुए कहा कि हम भी आपके संग रहेंगे। फिर गेविन मार्टिन ने उनके लिए और ज़मीनें खरीदी और वहाँ पर उनके लिए मकान बनवाए और खेती के लिए उनके लिए ज़मीनें खरीदी। साथ ही मार्टिन ब्रदर्स ने लोगों को शिक्षित करने के लिए स्कूल्स, अनाथ बच्चों के लिए गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, हॉस्पिटल और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए काम किया। इस बीच 1874 में रेवरेंड गेविन मार्टिन की मृत्यु हो गई। विलियम मार्टिन ने नसीराबाद में जो कलीसिया बनाई थी, उस कलीसिया के अंदर उन्होंने पास्टेट कमेटी बनाया और उस पास्टेट कमेटी के अंदर 6 सदस्य बनाए गए और उन 6 सदस्यों के अंदर मेरे ग्रैंडफादर जो डॉक्टर डेविड रोज़ेरियो, जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर डॉक्टर थे और पास्टेट कमेटी के मेंबर बनाए गए। इन सब बातों के बाद विलियम मार्टिन की तबीयत बिगड़ती चली गई और अंत में उनकी मृत्यु 25 अक्टूबर को 1883 में मिशन स्कूल के अंदर हो गई। रेवरेंड विलियम मार्टिन और रेवरेंड गेविन मार्टिन को हमेशा यादों में जिंदा रखने के लिए स्कॉटिश मिशन ने 1863 में 14,000 रुपए की लागत से चर्च बिल्डिंग का निर्माण कराया और चर्च का नाम मार्टिन मेमोरियल रखा गया। साथ ही उस दौर में स्कॉटिश मिशन ने राजपुताना में कई नए स्टेशंस की शुरुआत की, जिनमें अजमेर, देवली, जयपुर और कोटा थे। रेवरेंड विलियम मार्टिन की डेथ के बाद उनकी मां ने राजस्थान के स्कॉटिश मिशनरी हेडक्वार्टर में एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की तमाम सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा, ए गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वाओ, दैट वाज सो वंडरफुल टू सी। और बहुत अच्छा है कि हमें इस तरह का ज्ञान मिले और हमें पता चले कि कितने मिशनरीज़ ने क्या क्या कदम उठाए हैं और कितनी मेहनत करी है और कैसे उन्होंने चर्चेस की स्थापना करी है और क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, स्कूल्स खोले हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं, अलग अलग चीज़ें जो उन्होंने करी हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और वाकई इतिहास के जो पन्ने हैं ये मुझे भी नहीं मालूम था और शायद हमारे दर्शक लोगों को भी नहीं मालूम था कि कितना कुछ किया है हमारे फोर फादर्स ने, और खास तौर से जो पायनियर मिशनरी लोग थे, और कितना कुछ समाज को भी दिया उन्होंने। जी। ना केवल चर्च इस्टेब्लिश किया, खुदा की खिदमत करी, पर वहाँ की सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म किया। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे लोग, और हम चाहते हैं और भी ऐसे लोग उठें और आने वाली पीढ़ी भी इनसे सीख लेके आगे बढ़े। हाँ दर्शकों, जरूर आप में से कोई है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बहन या मेरे भाई, आपके सामने भी कोई गोलियत खड़ा है और आपको भी बहुत ही परेशानी, शायद आपके ऑफिस में हो, शायद आपके पड़ोस में हो, या आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आपको बहुत परेशान कर रहा हो, या आपने कहा कि यार ये इससे कैसे मैं बचूं, और इसका, और या कोई बहुत बड़ी परिस्थिति हो जो गोलियत के सामने आपके सामने खड़ा है। और दोस्तों, अगर आप आज विजय पाना चाहते हो, जीत चाहते हो, और आप भी विजय के उत्सव में शामिल होना चाहते हो, तो रास्ता एक ही है, वो है प्रार्थना। उस परेशानी को या उस शख्स को या जो भी कुछ है उसको खुदा के सामने लाना है। आइए, लेट अस ब्रेक डाउन दोस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, लेट अस डिफीट दोस गोलायथ्स, और आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब परेशानियां आती हैं
और बड़े बड़े तकलीफ़ें आ जाती हैं या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। प्रभु जी हम खास तौर से अपने उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए दुआ कर रहे हैं और नौजवानों के लिए जिनके सामने बड़े बड़े गुलायत खड़े हैं और वो बड़े बड़े चुनौतियां उनके सामने हैं। प्रभु जी जो गुलायत की तरह उनकी तरफ देख रहे हैं और वो घबरा रहे हैं, उनके अंदर डर बैठा हुआ है और वो भयभीत हैं इस वक्त। प्रभु जी वही ताकत, वही कुव्वत, वही समझ, वही विश्वास जो आपने दाऊद को दिया उस टाइम, प्रभु जी आप हमारे भाई और बहनों को दीजिए प्रभु, कि वो जाने कि इज़राइल का खुदा यहोवा यावे उनके साथ है और आप हर प्रॉब्लम, हर गुलायत से बड़े हैं प्रभु जी। आपके सामने कुछ चीज नामुमकिन नहीं है प्रभु जी। यू आर ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग। प्रभु जी ये विश्वास उनको दीजिए प्रभु जी, और अपने विश्वास के बलबूते पे प्रभु जी आपका नाम वो लें, आपके नाम की ओर पुकारें प्रभु जी, और आपके नाम में उनको आप विजय दीजिए प्रभु जी। गिव देम द विक्ट्री फादर। खुदावंद आप उनको विजय दीजिए। और प्रभु जी आज इस प्रोग्राम खत्म होते ही प्रभु जी उनको विजय के उत्सव में आप शामिल कीजिए प्रभु जी, कि वो भी रिजॉइस करें, जयवंत होकर रिजॉइस करें कि मेरे खुदा ने मुझे ये विक्ट्री दी है प्रभु जी। ऐसा ही हो प्रभु, और ये दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ना केवल चंगाई है पर उसके नाम में विजय है और सामर्थ है। उस सामर्थी नाम को लीजिए, दुआ कीजिए और हर मुश्किलात, हर प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर परिस्थिति में वो आपको विजय देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, वचन भी हमें यही बताता है। आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कहना चाहता है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। भजन संहिता 91:15। कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों। इस वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। हमारी जो भी मुश्किल है उसमें वो हमारे साथ होते हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ते। साथ ही वो हमें उन मुश्किल परिस्थितियों से हमारा छुटकारा भी करते हैं और वो हमें ऑनर करते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आज आप किसी भी मुश्किल से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, चाहे वो बहुत बड़ी हो, क्यों ना आप परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर को पुकारें। वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे और आपको हर परिस्थिति पर वो जय देंगे। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। चाहते चाहते हम आपके लेकर आए हैं एक बहुत खास मौका, जहां आप भी हमारे साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं, और आपके अनुदान से, आपकी मदद से हम और कई चर्चेस तक जा पाएंगे। वहां से खास चर्च क्वायर के जो गीत हैं आप तक ला पाएंगे, अलग अलग सच्ची कहानियां आप तक ला पाएंगे, देश विदेश से, भारत के अलग अलग कोनों से आप तक आपके लिए हम खास सच्ची कहानियां ला पाएंगे। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़े दोस्तों, देर ना करें, और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/gift-cbn। और दोस्तों इसी के साथ हम लेंगे इजाजत, और फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में। पर हमारा थीम प्रार्थना है, इसलिए प्लीज प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और परमेश्वर आपको विजय देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।